बच्चों, आज प्रथम वर्ष का पहला दिन है। हम आप लोगों को हिंदी कोर पढ़ाएंगे। पहला कविता है कबीरदास का। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ दो टुक शब्दों में कहते हैं और इनके बारे में यह किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी शब्द एवं रामायणी संकलित हैं। मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास के विधिवत साक्षर होने के कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जैसी कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया था। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहला पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। प्रस्तुत जो पंक्ति है पहला, उसमें कबीरदास ने कहा है कि जगत ब्रह्म दोनों का दो अलग अस्तित्व नहीं मानते हैं। वे एक परम तत्व की सत्ता स्वीकारते हैं। उनके अनुसार इस नानाविध संसार का रचयिता एक ही परमात्मा है। वही संसार के समस्त रूपों में विद्यमान है। कबीर परमात्मा के एकत्व भाव को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि दो अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्हें वास्तव में उस परमात्मा की पहचान नहीं है। उनके लिए संसार नरक है। अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं। जैसे सृष्टि में पवन एक है, जल एक है और उसी परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। कबीर पुनः कहते हैं कि इस संसार का रचयिता भी एक है। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। अर्थात सभी जीवों की सृष्टि जल, नभ, अग्नि आदि 5 तत्वों से हुआ है तथा उनका निर्माता भी एक है। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें समाहित आत्मा अमर और अकाट्य है। कबीरदास कहते हैं कि हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है। तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किया है। कबीर की वाणी में प्रखर आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। वे अपनी बात पर पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं। ब्रह्म की एकता और उसी से जगत के सृजन का विचार
प्रभावी तरीके से व्यक्त हुआ है। माया, मोह और गर्व की व्यर्थता पर इन पंक्तियों में प्रकाश डाला गया है। ये यमक अलंकार की प्रचुरता है, जैसे बाढ़ी काटे कोई में उदाहरण खाक और कोहरा में रूपाती शिशोती अलंकार है। अनुप्रास की छटा तो व्यक्ति दर्शनीय है। दूसरी पंक्ति में कबीरदास कहते हैं कि जो धर्म साधना में परस्पर भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा करते हैं वो उनके लिए सह नहीं था। उन्होंने अपने सारे पद में पाखंडों पर करारा प्रहार किया है। पाखंडियों, ढोंगियों को देखकर वे क्रुद्ध हो उठते थे। ऐसे ढोंगियों पर व्यंग करते हुए कबीर कह उठते हैं, हे साधकों, देखो सारा जग पागल हो गया है। यदि उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। कबीर आगे कहते हैं कि मैंने नियम, धर्म, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले बहुत सारे संतों को देखा है। ऐसे लोग प्रतिदिन प्रातः काल में स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान किया करते हैं, किंतु अपने भीतर विद्यमान परमात्मा को छोड़कर जो व्यर्थ के नियमों, व्रतों में उलझता है और पत्थरों की पूजा करता है, उसका ज्ञान थोथा और निस्सार है। कबीर ने हिंदू, मुसलमान दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मैंने ढेर सारे पीर पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ, कुरान आदि पढ़ाते हैं, समझाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं। ऐसे पीर लोगों को अपना शिष्य बनाकर उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। वास्तव में वे अपने शिष्य को वही बताते हैं जो वे खुद जानते हैं, पर उनकी जानकारी ही अधूरी और थोथी है। फिर वे दूसरों को क्या बताएंगे। फिर कबीरदास कहते हैं कि कबीर निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे सारे जग को पागल बताकर लोगों को झकझोरना चाहते हैं। इस पद में धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट है। हालांकि कबीर गुरु को परमात्मा से ऊंचा मानते हैं, पर ढोंगी गुरुओं पर वे चोट करने से नहीं चूकते। कबीरदास अंतिम में कहते हैं कि वे लोग जो हैं नासमझ हैं और साखी शब्द गाते फिरते हैं, और हिंदू कहता है कि मोहिराम प्यारा है, तुर्क कहता है रहीम प्यारा है। आपस में दोनों लड़ी मुए मर्म न कहू जाना। वे कहते हैं कि आपस में दोनों लड़ कर मर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में मर्म नहीं जानते हैं। घर घर मंत्र देते फिरत हैं महिमा के अभिमाना। वे कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं घर घर मंत्र देते फिरते हैं और महिमा अपनी बताते रहते हैं। ऐसे गुरुओं के साथ सिख सब बुड़ते हैं और अंतकाल में पश्चाताप करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि सुनो हो संतों, ये सब भर्म भुलाना, और ये सब भर्म भुलाने के लिए है। केती कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। और अंत में कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं कुछ नहीं जानते हैं और सहज रूप से जाने जाते हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार बच्चों, कबीरदास ने अपने इस कविता के माध्यम से जीवन के संसार में जो ढोंग है उसके बारे में व्यंग किया है। अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।